हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में बच्चों हम लोग फॉर्मल लेटर समझेंगे एंड we will see the format of formal letter, how to write formal letter, what is formal letter, and there are two formal letter we will complete in today's this video and this class. Okay, so पहले हम देखेंगे फॉर्मेट किस तरह से लिखा जाता है और फॉर्मल लेटर जैसे कि होते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो आज हम पढ़ रहे हैं फॉर्मल लेटर होते हैं जो ऑफिस पर्पस से लिखे जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल फॉर्मेलिटीज़ होती है। और इनफॉर्मल वो होते हैं जो अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं। तो इतना ही से ही आप जानिए अभी। एंड फॉर्मेट क्या होता है इसका कि कैसे लिखते हैं, पहले क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है, किसका एड्रेस पहले आएगा, आपका या जिसको आप लेटर भेज रहे हो, ये सारी बातें इस फॉर्मेट के तहत आती हैं। और मार्किंग स्कीम क्या होती है, कितने मार्क्स, यदि 8 मार्क्स का लेटर या 10 मार्क्स का लेटर आपके एग्ज़ाम में आ रहा है तो क्या लिखने पर कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, सो फॉर्मेट में सबसे पहले आपको लिखना होता है नेम ऑफ द सेंडर। तो सेंडर तो आप ही हैं, आपका नाम एंड आपका ही एड्रेस, ये हो गया फर्स्ट थिंग फॉर्मेट में। देन आपको डेट लिखना होती है, फिर आ जाएगा नेम ऑफ द रिसिपेंट और उसका एड्रेस। ये जो है नेम ऑफ द रेसिपेंट, जिसको भी आप भेज रहे हैं लेटर, स्कूल के प्रिंसिपल हैं या कोई लेटर एडिटर हैं कोई न्यूज़ के, जो कि एंड या फिर कोई और किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के कोई भी अध्यक्ष हैं, तो नेम ऑफ द रिसिपेंट आ जाएगा, उनकी डेजिग्नेशन आ जाएगी, उनका पद क्या है, उनकी कंपनी का नाम या जो भी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, स्कूल है तो स्कूल का नेम, देन उनका ही एड्रेस जिसको आप भेज रहे हो। एंड उसके बाद आएगा सैल्यूटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आप लिखते हो ना, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम या डियर सर, डियर मैम, या केवल सर या मैम लिखते हो, तो इसको कहते क्या है, इसका भी कुछ नाम होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सैल्यूटेशन। ये लिखा है ना, देखो ये लिखा है सैल्यूटेशन, ठीक है। तो ये जो डियर सर, डियर मैडम, फिर आपको सैल्यूटेशन लिखना होता है। फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट में ये भी लिखना होता है कि भाई इस पर्पज़ से हम ये लेटर लिख रहे हैं। ओके, टू स्टार्ट आवर कंप्यूटर क्लास, टू स्टार्ट आवर लाइब्रेरी इन स्कूल। ओके, अगर आप स्कूल में लिख रहे हो ऑफिशियल। फिर आ जाता है आपका बॉडी ऑफ द लेटर, मेन बॉडी, मतलब ये जो भी आप उसके बाद जो बात लिखते हो डियर सर के बाद, अपनी पूरी बात जो भी लिखते हैं हम लोग, वो आ जाती है आपकी बॉडी ऑफ द लेटर में, जो कि 2 से 3 पैराग्राफ में लिखी जाती है, या फिर 1 से 2 पैराग्राफ में भी आप लिख सकते हो। और आपको बॉडी में लिखना क्या है, रीज़न, ठीक है, कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो, कि मैं इसलिए लेटर लिख रहा हूँ कि मेरी ये काम है ना। और फिर आपको उसको कंसाइज भी करके लिखना है, विदाउट ड्रैगिंग टू मच, ज़्यादा खींचना नहीं है लेटर की लैंग्वेज को, ठीक है, ऐसे। एंड थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, इतना लिख के कि हाँ हम आपके कंसिडर किया आपने मेरे लेटर को और मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट करूँगा, ऐसे एंड में लिखना है। देन ये योर सिंसियरली, अपना नाम और आपका ही सिग्नेचर और आपकी डेजिग्नेशन। तो बच्चों ये जो लास्ट में हम योर फेथफुली, योर सिंसियरली, या जो भी लिखते हैं योर ओबीडेंटली, इसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। जैसे ऊपर सैल्यूटेशन कहते हैं डियर सर, डियर मैम क्यों, और जो नीचे अपने लिए जो योर सिंसियरली इस तरह से जो लिखते हैं उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, तो आपसे अगर ऐसे ही पूछ लें कि लेटर में सब्सक्रिप्शन के एग्जांपल दो, तो आप योर सिंसियरली, योर ओबीडियंटली लिख देंगे, या सैल्यूटेशन के एग्जांपल दो, तो ऐसे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं फॉर्मेट ऑफ द लेटर में, इनको हमें पता होना चाहिए। सबसे ऊपर आपका एड्रेस, फिर जिसको लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है, फिर सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, मेन बॉडी। अब क्वेश्चन अगर मार्किंग की बात करें, यदि आपका लेटर 8 मार्क्स का आता है ना बच्चों, तो आपको ये फॉर्मेट के ही, ठीक है, इसको यदि आप यही लिखते हो ना, अपना एड्रेस, सेंडर का एड्रेस, और बॉडी में भी आपने, पता चला आपको ज़्यादा नहीं आता है, आपने ज़्यादा लाइंस नहीं लिखी हैं, 5 to 6 लाइन ही लिख दी माना की, और फिर ये सब लिख दिया, तब भी आपको इसका 1-2 मार्क्स ऐसे मिल ही जाते हैं। बॉडी के 3 to 4 मार्क्स ही होते हैं, ठीक है। और पूरा फॉर्मेट यदि आप लिख रहे हो एज इट इज़, तो भी आपको 3 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। तो इसलिए लेटर और जो इस तरह के जो राइटिंग सेक्शन के पार्ट्स होते हैं,
इनको अटैम्प्ट ज़रूर करना चाहिए, छोड़ के नहीं आना है एग्ज़ाम में। कुछ भी नहीं आता है, आप अपना एड्रेस भी कुछ भी बना के लिख सकते हो इस तरह से। फॉर्मेट समझ लिया। अब कुछ और पॉइंट भी देख लेंगे फिर से एक बार कि क्या क्या लिखते हैं। सेंडर का एड्रेस आप हो गए, फिर डेट, नेम, जिसको भी आपका जो भी नेम है, रेजिग्नेशन सॉरी एड्रेसी का जो भी नेम है, जिसको भी आप, एड्रेसी वो होता है जिसको लेटर भेजा जा रहा है, एड्रेसी एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, जिसको भेज रहे हो एड्रेसी का, उसका एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, थैंक यू करके जो क्लोज करते हैं उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और सिग्नेचर, नेम ऑफ द सेंडर, इसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन, 9th नंबर का जो है, इस तरह से। नाउ वी विल सी द some examples and you have to write these 2 letter in your notebook from this video. Okay, so question is, write an application to the principal of your school for increasing library facilities. आपको एक लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को, किस बात के लिए, कि हमारे स्कूल में लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया जाए। तो कैसे लिखेंगे, फॉर्मेट ध्यान है आपको। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर अपना एड्रेस लिखोगे। पहले आप इधर, ये तो यहाँ इधर से तो एड्रेस ही का एड्रेस है, यहाँ आप अपना एड्रेस लिखोगे, ठीक है। उसके बाद ये आ गया एड्रेसी का एड्रेस, ये हमारे एड्रेस ही हैं, ठीक है, प्रिंसिपल। तो द प्रिंसिपल, स्कूल का नेम आप अपना लिख भी सकते हो, रोहिणी, और ये आ गया डेट आ गई। देन सब्जेक्ट आ गया। ओके, सब्जेक्ट में क्या लिखा, रिक्वेस्ट फॉर इंक्रीजिंग लाइब्रेरी फैसिलिटीज़। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कि सब्जेक्ट लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो भी क्वेश्चंस बोला गया है ना, वही एज इट इज़ बात सब्जेक्ट में लिख दी जाती है, ठीक है। देन ये आपका सैल्यूटेशन हो गया, रिस्पेक्टेड सर, इसी को तो कहते हैं ना सैल्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद हमारी बॉडी शुरू हो गई, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। देख लेते हैं आगे, यहाँ से आ गए। तो on the behalf of the students of the school, I would like to inform you that there is a library in our school, but the condition of it is very bad. अब रीज़न बता रहे हैं वो, जैसा कि शुरू में आपको बताना पड़ेगा। तो वो स्टूडेंट जिसने भी ये लेटर लिखा है वो ऐसा बोलते हैं कि सभी बच्चों के बिहाफ में, सभी बच्चों की तरफ से मैं ये लेटर लिख रहा हूँ और आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल की जो लाइब्रेरी तो है, देयर इज़ अ लाइब्रेरी इन अवर स्कूल, बट द कंडीशन ऑफ इट इज़ वेरी बैड, पर कंडीशन ठीक नहीं है। अब क्या करना है बताता है वो, रीज़न हो गया, बुक्स, चेयर्स, बेंचेस, इलेक्ट्रिक फैंस एंड डेली न्यूज़पेपर्स आर नॉट एडिक्वेट फॉर द स्टूडेंट्स। ये जो भी सामान है बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है। सर्टेनली दीज फैसिलिटीज़ विल स्टैंडर्डाइज अवर स्कूल मोर। वो कहता है निश्चित ही इस तरह की फैसिलिटीज़ जो होती हैं हमारे स्कूल को स्टैंडर्डाइज करते हैं। Therefore we are requesting, अब उसने अपनी बात बताई कि इसीलिए मैं चाहता हूँ, we are requesting you to look after our issue, कि मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इश्यू को ध्यान दीजिए, and hope that you would be kind enough to increase these facilities and oblige thereby। और मैं होप करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप इस तरफ ध्यान देंगे और जो भी इस फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करेंगे, लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो भी आइटम्स हैं उनकी लाइब्रेरी में ये एनफ नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। बस तो ऐसे उन्होंने लेटर लिख दिया। देन ये हो गया सब्सक्रिप्शन, योर फेथफुली, और अपना नाम, और जो भी है वो हेड बॉय ने लेटर लिखा था। ऐसे एक तरीका और समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ऊपर रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं, जिसको हम सैल्यूटेशन बोलते हैं, इसमें रिस्पेक्टेड का आर और सर का एस कैपिटल होता है। अगर आपने इसमें लिखा रिस्पेक्टेड डियर सर, बहुत ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, अभी इसमें 2 वर्ड्स हैं, एक रिस्पेक्टेड वर्ड है और एक सर वर्ड है, ठीक है। अगर इसमें एक और वर्ड होता बीच में, रिस्पेक्टेड डियर सर, माना कि आप ऐसा लिख रहे हो, तो अगर 3 वर्ड हो गए तो रिस्पेक्टेड का आर कैपिटल होता, सर का एस कैपिटल होता, बट डियर का डी स्मॉल होता। वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड सब्सक्रिप्शन जो आप लिखते हो, योर्स फेथफुली, योर सिंसियरली, योर लविंगली, वॉट एवर, तो योर का वाई कैपिटल चलता है, एंड जो भी लिखते हो उसका स्मॉल, फेथफुली, ओबीडेंटली का ओ कैपिटल, सिंसियरली का एज स्मॉल, स्मॉल चलता है, सॉरी, ठीक है। ध्यान दे लो, इसमें भी फॉर्मेट में वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, मिसप्रिंट था पीछे। तो योर्स हमेशा ऐसे लिखा जाता है, कुछ बच्चे योर्स में एपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये गलत है। सब ध्यान देना, जो बारीकियाँ होती हैं, क्योंकि एग्जामिनर चेक करते हैं, इनके मार्क्स कटते हैं।
फॉर्मेट ही इंपॉर्टेंट होता है लेटर का। फॉर्मेट आप सही लिख रहे हो, पूरा वे में लिख रहे हो, तरीके से लिख रहे हो, डेट की अपना एड्रेस, उसके नीचे भेजने वाले का एड्रेस जिसको भेज रहे हो उसका, देन डेट, जो भी फॉर्मेट है, इफ़ यू आर फॉलोइंग द करेक्ट फॉर्मेट व्हेन राइटिंग अ लेटर इट ऑल्सो मीन्स अ लॉट। ओके, आप फॉर्मेट ही फॉलो कर रहे हो लेटर लिखते समय, माना कि आपको इतनी बातें कहना नहीं आ रही हैं, इसमें आपने अपने मन से हल्का फुल्का लिख दिया, बट इफ़ यू राइटिंग दिस थिंग्स दिस इन करेक्ट वे यू विल गेट मोर देन हाफ मार्क्स। जो भी मार्क्स हैं उसके हाफ से भी ज़्यादा मार्क्स आपको मिल जाएंगे लेटर के। ओके, तो ये लेटर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है स्टूडेंट्स। देन वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ लेटर, फॉर्मल लेटर। तो देख लेते हैं फॉर्मल लेटर अब किसको लिखा जा रहा है। राइट एन एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन लेटर, इस पे कंफ्यूज मत होना, फॉर्मल लेटर वो एप्लीकेशन ही होती हैं जो आप लिखते हो, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन टू द मेयर ऑफ द म्यूनसिपैलिटी ऑफ योर टाउन आस्किंग हिम टू प्रोवाइड स्ट्रीट लाइट्स इन योर लोकेलिटी। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है म्यूनसिपैलिटी के मेयर के लिए। उसको क्या कहना है कि हमारे एरिया में, लोकेलिटी में स्ट्रीट लाइट नहीं है। चलिए देखते हैं। तो इसमें ना इन लोगों ने अपना, जैसे आपका एड्रेस लिखा जाता है ना, मैंने बोला है कि सबसे ऊपर आपका एड्रेस आएगा, सेंडर का एड्रेस इसमें नहीं है, बट आपको लिखना है। ओके, एंड द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इज़ ऑल्सो, इफ़ यू चेक नोटिस दैट सभी कुछ इस वे में ही लिखा जाता है, सीधाई में, ठीक है, इधर कुछ नहीं, ये नहीं तो इधर 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 कुछ नहीं। देख रहे हो आप, ये जो इसको भी फॉलो करना है, ये लाइन सीधी आनी चाहिए आपकी। okay, all these things are means a lot important. Now we will see our second formal letter here. So कैसे लिखेंगे लेटर? देन फर्स्ट ऑफ ऑल योर एड्रेस, देन एड्रेस इज एड्रेस। एड्रेस ही कौन है? हमारे मेयर है, द मेयर, साउथ दिल्ली एम कॉरपोरेशन, साकेत। ये एड्रेस ऐसे होते हैं बेटा, इनको बिल्कुल घबराना नहीं, इनको याद नहीं किया जाता है, बस बना के लिख दिया जाता है। जिस उन्होंने कहा मेयर को लिखो तो मेयर लिख दिया, पहले कुछ भी लिख दिया एक एड्रेस, और कोई भी सिटी का नेम लिख दिया, ठीक है, ऐसे ही अपना एड्रेस बना सकते हो आप। देन डेट हो गई, एंड सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर स्ट्रीट लाइट। क्वेश्चन ऐसे ही था ना, मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट आप बना के लिख, तुरंत ही क्वेश्चन से देख के लिख सकते हो। तो क्वेश्चंस में बोला गया है, आप सब्जेक्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोवाइड स्ट्रीट लाइट्स इन आवर लोकेलिटी, ऐसे भी लिख सकते हो सब्जेक्ट में। ये पूरी की पूरी लाइन एज इट इज़ लिख दे दो, जो मेन बात कही गई है, किस लिए लेटर लिखना है। क्वेश्चन में लिखा होता है ना कोई, इस बात के लिए लेटर लिखो, लोग स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड कराने के लिए लेटर लिखना है, तो ये चीज़ आप एज इट इज़ सब्जेक्ट में लिख सकते हो। याद करने का नहीं है, समझने का है इधर। ओके, चलिए, क्योंकि आप कहोगे भाई हम तो अभी केवल 2 लेटर लिखवा रहे हैं आपको, और किसी भी टॉपिक पे लेटर लिखने को आ जाएगा आपके, तो है ना। या स्ट्रीट लाइट के लिए आ गया, किसी और पानी की पूर्ति करना है, कुछ ख़राब है एरिया में, रोड ख़राब है, कुछ भी टॉपिक हो सकता है ना फॉर्मल लेटर में। तो आपको इस फॉर्मेट को फॉलो करना है, लेटर याद करने का ये तरीका होता है। चलिए, तो सब्जेक्ट हो गया, देन ये हो गया आपका सैल्यूटेशन, सर। यहाँ केवल उन्होंने सर लिखा है क्योंकि ज़्यादा ही ऑफिशियल है। अब मेयर, इसको मेयर है वो शहर के, तो इनके लिए आप इतना ज़्यादा नहीं डियर करके लिखोगे, यहाँ आपको हमको बिल्कुल फॉर्मेलिटी दिखानी। वी द इनहैबिटेंट ऑफ महिपालपुर इन्फॉर्म यू। ये कहते हैं कि हम लोग इनहेबिटेंट यानी निवासी हैं महिपालपुर के, आपको इन्फॉर्म करते हैं दैट मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स ऑफ अवर लोकेलिटी आर विदाउट स्ट्रीट लाइट्स, कि हमारे एरिया की बहुत सी गलियां जो हैं बिना स्ट्रीट लाइट के हैं, वहाँ पर नहीं है स्ट्रीट लाइट। एज द स्ट्रीट रिमेन्स डार्क, तो पूरी गलियों में अंधेरा रहता है। मैनी क्राइम्स टेक प्लेस हियर, बहुत से अपराध होते रहते हैं। पीपल आर अफ्रेड ऑफ गोइंग एनीवेयर एट नाइट, और लोग रातों में कहीं भी जाने से उनको डर लगता है। सो वी वांट टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, और हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं। गेट रिड माने होता है छुटकारा पाना। वी देयरफॉर, इसीलिए हम रिक्वेस्ट यू एंड होप दैट, चलो इसको पीछे चलते हैं, request you and hope that, come here, you would be kind enough to provide a street light and oblige thereby। तो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आशा करते हैं कि आप हमारे प्रोवाइड कराने के लिए, स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड कराने के लिए काइंडनेस दिखाएंगे और इसको
काम मेरा हमारा जो है कर देंगे। तो फिर से देख लीजिए, आपने छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कर ही ली होंगी। योर फेथफुली लिखा है और सेक्रेटरी महिपालपुर के, तो ये सेक्रेटरी थे जिन्होंने लिखा है, या आप अपना नाम नॉर्मल भी लिख सकते हो, यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेक्रेटरी है तो अब इसको भी याद करना है। योर फेथफुली, योर्स फेथफुली, ये आपके 2 लेटर्स हो गए आज के स्टूडेंट्स इस वीडियो के तहत। तो आई होप यू गॉट द फॉर्मेट एंड सैम्पल्स ऑफ दिस फॉर्मल लेटर राइटिंग।